हम कर लो। हाँ करो। जानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोगी समारिते। कोई भी मंगलाचरण कर सकते हैं बिना बोले, है ना। जैसी अपनी क्लास चेंज हो, पूछने की जरूरत ही नहीं है। मंगलाचरण सब भी एक साथ बोल दें तो कोई वो नहीं है, अच्छे ही है। चलो अब हम चलते हैं 6 ढाला। 6 ढाले हैं हमारे पास आ रही हैं मोक्ष ले जाने के लिए। ये ढाल बन करके मिथ्यात्व रूपी शत्रु से हमें बचा रही हैं। आज फिर मैंने वो वाली पीडीएफ नहीं खोली रे, रह जाती है। सांगानेर वाली चाहिए, देखते हैं ये दिख रही कि नहीं। संजय भैया मुझे प्रश्न पूछ ले। हाँ पूछ लीजिए। ये जैसे आपने बताया कि अणु सबसे छोटा है, तो ये केवल ज्ञानी भगवान तो जानते नहीं सारी चीजें। केवल ज्ञानी और नहीं, कोई जान सकता है कि इसके केवल ज्ञानी के अलावा अवधि ज्ञानी भी जान सकते। परमाणु को देख लेते हैं, अवधि ज्ञानी का विषय भी बन जाता है परमाणु, है ना। इतना छोटा होते हुए उत्कृष्ट अवधि ज्ञान, जो परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान है ना, 3 प्रकार के हुए। तो उसमें एक मत के अनुसार तो नहीं है, लेकिन परमाणु को विषय बनाया जीव कांड में। ये वाली पीडीएफ दिख रही है सांगानेर वाली? हाँ चलो ये खोलना था मुझे। हाँ ठीक है, बाद में खोली ना, पहले भूल जाए। हाँ कितने छंद हो गए हमारे दूसरी ढाल के? 6 हुए ना। हाँ ठीक है, 6 हो गए दीदी। हाँ 6 हुए। 3 पढ़ रहे तो हमने सोचा 9 तो नहीं हो गए, 3 दिन हुए कि। चलो अच्छा, ये वाली भी बात हम एक बार फिर से सबको क्लियर कर दें कि सर्वांग सिद्धि कक्षा का नाम हमने बदल दिया, स्वाध्याय नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा लगा दीदी, और उसका अच्छा लगा, देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगाना हमें, उसका कारण है अच्छा लगा हमें। नहीं सुनिए तो पूरी बात। उसका कारण यह है कि बहुत सारी क्लास के लोग भी उसमें जुड़ गए हैं, तो सर्वांग सिद्धि अकेले तक वो सीमित नहीं रहा। अभी लब्धि सार चल रहा तो उसमें से भी कुछ लोगों को जोड़ा है, इसलिए उसका नाम स्वाध्याय दे दिया, ग्रंथ पर्टिकुलर नाम नहीं रखा। और दूसरी चीज, जो हमने स्वाध्याय ग्रुप कहेंगे, अब स्वाध्याय ग्रुप में जो प्रिंट डाले हैं, प्रिंट आउट पेज के, वो पूरे के पूरे तैयार करना है सबको क्योंकि इसमें बहुत सारी सिद्धांत की बातें दे रहे हैं हम, ठीक है। उसके कारण से 6 ढाला पढ़ा रहे हैं। अभी और बहुत सारी बातें आएंगी, मूलाचार की आएंगी, श्रावकाचार की आएंगी, नियम सार की आएंगी, प्रवचन सार की आएंगी, तो वो सब अपने को समझना है। 6 डाला तो कहीं पर भी सुन लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन कुछ नया मिलेगा तो वो याद करना है सबको। और ये सब परीक्षा में भी पूछते चलेंगे। अभी छंद हो जाएंगे ना तो हम प्रश्नोत्तर रखेंगे फिर। हाँ ठीक है, प्रश्नोत्तर शुरू कर देंगे चलो विजया जी बोलो। हाँ बोलो आप। प्रणाम दीदी। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर बताया था। अच्छा वो वाला काम करना है क्या? भाई वो तो हम भूल ही गए। तो आपकी बारी है आज। हाँ जी दीदी। आपने 6 डाला कि नहीं बताए? नहीं मैंने बताए नहीं थे, पहली बार ही बता रही। 10 सूत्र के बता दिए। हाँ दूसरे नंबर में आपका नाम डाल देते हैं। मनीषा ने भी नहीं बताया। बोलो जब तक। बोलिए, जब तक नहीं बोल। प्रणाम करती हूँ दीदी। आप भयो बलई सबलनी करी खायो अति दिन, छेदन भेदन भूख प्यास भारवहन हिम आतप त्रास। यहाँ तिर्यंक गति में जो निर्बलता का दुख है उसे बता रहे थे कि कभी ये जीव अत्यंत निर्बल ऐसा पशु हुआ तो क्या किया, बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया और इसके कारण वह दुखी भी रहा। फिर अगर नहीं दिखाया गया तो उसका छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास और बहुत सारा वजन उठा लेना, ठंड गर्मी आदि के त्रास सहन करना, इस प्रकार अनेक प्रकार के दुख वह उठाता रहा। यह यहाँ बताया, बहुत डिटेल में बताया हमने। जैसा लिखा है ना वैसा सुनना है हमको। जी जी पढ़ूंगी दीदी। वो मैं थोड़े अक्षर उसमें बारीक दिखे ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। वो बड़ा करके स्क्रीन देखना पड़ेगा। कौन सा नंबर बोल रही हैं आप? आज बोल रही थी। वही तो हम पूछ रहे हैं। 1 मिनट रुको। चौथा पांचवा किसने बताया है? तो कल तो मैंने बताई। कल नहीं वो दीदी कल नहीं बताई है सविता ने।
6 हो गए थे दीदी, इतना याद है मुझे। किसने बताया ये याद नहीं है। 6 हो गए थे, 7 8 9 आपने मुझे बताया था, इतना याद आ रहा है। 4 5 6 किसको सुनाया? हाँ दीदी, हम 4 5 6 होना था, 7 8 9 तो हमारा था कल। हाँ 4 5 6 किसी ने सुना ही नहीं है। ठीक है, फिर बोल दे क्या। हाँ 4 से बोलो। ठीक है, हमें भी लग रहा है कि नहीं सुना है, हमारे पास लिखा भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बोल दिया था, कोई बात अब कोई नहीं बोल नहीं। रहा ना, कोई नहीं बोल रहा कि हमने बोला है, मतलब नहीं बोले होंगे। हाँ नहीं बोला होगा, मेरी गलती हो गई है। ठीक है। एक श्वास में 8 10 बार जन्म मर्यो भर्यो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। शॉर्ट में 5 ब्रह्मांड की है वो कथा। निगो नहीं, यही है। इस जीवनी चाहते हैं निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म लिया और मरण को प्राप्त हुआ। दुख का बोझ उसने अनंत बहुत बार सहा। कर्म योग से अगर वह निकला भी निगोद तो यह जीव भूमि जल अग्नि वायु और वनस्पति इस प्रकार से हुआ। ये पिंकी सही कह रही थी, ताश भ्रमण से चलना है ना, हाँ दीदी, क्योंकि नंबरिंग गलत। ब्रह्मांड सब तो मैं सुना दी कल। अच्छा सुना रही थी। नहीं सुनाया कल, 3 सुनाई ना कल। 3 सुनाए थे दीदी। एक मिनट सुनो, और हम छह सबको वार का क्लियर मुझे कर लगा देते था, हैं, ठीक है। सबको क्लियर कर देते हैं। ये पुस्तक में ना 1 नंबर मंगलाचरण को नहीं दिया है, इसलिए जब अपन दूसरी पुस्तक से पढ़ेंगे ना तो 3 यहाँ तक गिनती में आएंगे, ठीक है। इसलिए चलो ले लो, आगे से ले लो, 5वां ले लो। बोलो आगे बोलो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रसतनी, लट पिपीली अली आदि शरीर, धरि धरि मर्यो सही बहु पीर। जैसे चिंतामणि रत्न बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्थावर से त्रस पर्याय का पाना अत्यंत दुर्लभ है। त्रस पर्याय पाकर भी यह जीव क्या हुआ, लठ हुआ, पीपी यानी 2 इंद्रिय, भौरा आदि विकलत्रय शरीर का बारंबार उसने धारण किया और मरण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसने अनेक बहुपीर यानी बहुत दुख सहन किए। चलो अब 6वां और बोल दो, 6ठे नंबर का। ये तो बोल ही दिया था दीदी मैंने। कबहू पंचेंद्रिय बस रहने दो। भयो, नहीं बोला था। मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वै क्रूर, निबल पशु हथि खाए भूत। तब अगर यह जीव तिर्यंत गति में अगर वो पंचेंद्रिय भी भया हो गया तो भी वो मन नहीं होने से, असंगी होने से अज्ञानी ही रहा, और जैसे सिंह आदि जो सैनी है उनके द्वारा वह खाया गया। ठीक है। दुर्बल होने से वह खाया गया उनके द्वारा। प्रणाम जी। चलो अब चलते हैं हम अपने विषय की ओर। दूसरी ढाल 7वां छंद है ना। ठीक है, अब बोलो सविता छंद। रोके न रोके की रोके इस सब में रोक के दिख रहा, अपन ने रोक ही याद किया था। साक्षी खोए सिर रूप निराकुलता न जोर, याही कटी की जुट कछुक ज्ञान, तो दुख दायक अज्ञान जान। बोलो पारुल, तुम्हारी आवाज मंगलाचरण में नहीं आ रही थी अच्छे से, अब देखो जरा बोल के छंद बोलो। शक्ति खोए शिविर मुख निराकुलता न जोर, याही प्रतीति जुग कछुक ज्ञान, तो दुखदायक अज्ञान जान। यहाँ कोई से सुनाई पड़ा तुम्हारे में, वो प्रॉब्लम अभी जारी है। पूरा शुरू का दब जाता है, कोई बात नहीं, 2 लोगों ने पढ़ दिया, चल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, यह जीव अपनी यानी आत्मा की शक्ति को खोकर, अच्छा 7वें नंबर का रोकी न चाहे, ठीक है, क्या करता है, रोकी न चाहे, निशक्ति खोए, अपनी शक्ति को खोकर, निशक्ति यानी अपनी आत्मा की शक्ति को खोकर 5 इंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता है। जीव क्या करता है, अपनी शक्ति को खो करके 5 विषयों की चाह में लगा रहता है, शक्ति को नष्ट करता रहता है, और
आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। निराकुलता शिव रूप न जोय, जोय यानी मानता, निराकुलता को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। तो यहाँ पर आकुलता के अभाव को सुधार लेना, कॉपी में शायद के की जगह है लिखा है, हमने प्रिंट आउट में देखा था, ठीक है। तो आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता है, शायद हमने ग्रुप में भी बोल दिया। याही प्रतीत जित कछुक ज्ञान, याही मतलब इसी श्रद्धा से सहित, इसी श्रद्धा से सहित, इस प्रकार का श्रद्धान जो है इसी श्रद्धा से सहित जो कछुक ज्ञान, जो थोड़ा बहुत उसको ज्ञान होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, वो कैसा होता है? दुखदायक यानी कष्टप्रद होता है। इसको क्या जानो? अग्रहित मिथ्या ज्ञान जानो। यहाँ अज्ञान से क्या लेना? अग्रहित मिथ्या ज्ञान। यहाँ पर क्या बताया? निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान बताया और अग्रहित मिथ्या ज्ञान, इतनी बातें बता दी। ठीक है, आ गया समझ में? क्या समझ में आया? कि मिथ्या दृष्टि जीव अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता, इसलिए वह अपनी शक्ति को व्यर्थ में खोता है। इच्छाओं की पूर्ति करेगा तो शक्ति नष्ट होगी कि नहीं? विषय भोगों में लीन रहेगा, शक्ति बर्बाद करेगा। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है, ठीक है। और आकुलता या चिंता से रहित जो मोक्ष है, तीसरी ढाल में क्या है? तीसरी ढाल की शुरुआत में क्या आएगा? आत्मिको हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। तो आकुलता बिन मतलब जो सुख है ना वो आकुलता रहित है। कहाँ का सुख है? वो मोक्ष का सुख। तो आकुलता से रहित जो मोक्ष है उसको वैसा नहीं मानता, आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। यह मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया। इस प्रकार विपरीत श्रद्धान के साथ जो कुछ ज्ञान होता है उसको वो कैसा हो जाता है? दुखदायी हो जाता है। उसे क्या समझना चाहिए? अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अग्रहित का क्या अर्थ बताया था? कि किसी के उपदेश से नहीं हुआ, उसको अनादिकाल से उसके पास साथ लगा हुआ है, ये अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अब अग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण, चलो संजय भैया। हाँ बोलो। विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग देह, अब ये ग्रहित सुनिए सुते। बोलो उषा फिर मनीषा। सविता पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग देह, अब जे ग्रहित सुनिए सुते हैं। बहुत अच्छा। विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग देह, अब जे ग्रहित सुनिए सुते हैं। निजित विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र, क्यों मिथ्यात्वादि निसर्ग देह, अब जे ग्रहित सुनिए सुते। चंदन जी आपने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, आप अपने आप शुरू हो जाया करो। पिंकी और शालिनी, इन लोग जो लोग अच्छा पढ़ते हैं ना, नाम ना भी बोले तो, क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल जिनका अनम्यूट रहता है ना उनका नाम जल्दी इसलिए बोल देते हैं कि अपना समय बचता है, ठीक है। तो अगला एक और देख लेते हैं फिर बंद करेंगे। इन जित विषयन में जो प्रवृत्त है मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ, इन जित यानी मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ पांचों विषय यानी पांचों इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति करना है वह क्या कहलाता है? अग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाता है। अभी हम अग्रहित पढ़ रहे हैं ना, बाद में ग्रहित आएंगे, इसलिए सब जगह अपन अग्रहित लगाते जा रहे हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन पढ़ा, फिर अग्रहित मिथ्या ज्ञान पढ़ा, अब अग्रहित मिथ्या चारित्र बता रहे हैं। इस प्रकार, यो यानी इस प्रकार, अनादिकाल से या स्वभाव से ही, निसर्ग यानी स्वभाव से, स्वभाव से मतलब अनादिकाल से ही जीव के साथ रहने वाला अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन पूरा हुआ। इस प्रकार अनादिकाल से जे यानी जो जीव के साथ अनादिकाल से लगा हुआ है, ऐसे मिथ्यात्वादी तीनों ले लेना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन पूर्ण हुआ। अब जे ग्रहित सुनिए सुते है,
अब जो ग्रहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या चारित्र है उनके बारे में सुनिए। तो क्या बताया यहाँ पर? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें प्रवृत्ति करना ही मिथ्या चारित्र कहलाता है। देखो 5 इंद्रियों के विषय तो सम्यक दृष्टि भी भोगता है, लेकिन मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो भोगे जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? मिथ्या चारित्र कहलाएगा। इस तरह मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो स्वभाव से ही अनादिकाल से जीवों के बने रहते हैं उनका वर्णन हो गया। अब ग्रहित का वर्णन करेंगे, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, जो दूसरों के उपदेश से हमारे अंदर प्रवेश कर लेते हैं, उनका वर्णन होगा। चलो एक और लेते हैं। अब पिंकी, चंदन जी और किसका नाम बोला था? बोलो। शालिनी। हाँ शालिनी है। शालिनी हो तो सबसे पहले शालिनी हो। बोलो पिंकी। ये लाइन भी बोलो चंदन जी। जे गुरु सेवक धर्म सेवको चिर दर्शन मोह देव अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर के सने है। चलो ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वो मानो चिरकाल तक, मानो नहीं पक्के में ही दर्शन मोह को पुष्ट करता है। मिथ्या दर्शन को पुष्ट करता है। मिथ्या दर्शन कहो चाहे दर्शन मोह कहो। दर्शन मोह के 3 भेद है। कौन कौन से हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि के पास इन तीनों में से कौन कौन से रहते हैं? बहुत अच्छा सविता, बहुत अच्छा सविता। कौन कहेगा तुमने कर्म कांड नहीं पढ़ा? तो छोटी बात है, छोटी नहीं है जी, बहुत बड़ी बात है। अच्छे भूल जाते हैं। 5 की सत्ता है कि 3 7 की सत्ता है। हाँ, जब प्रथमोपसम पढ़ाते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्या कह रहे हैं कि जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है और बहुत काल तक मिथ्या दर्शन को पुष्ट करता है, यानी दर्शन मोहिनी को ही मजबूत करता है। और जो अंतरंग, अंतर में रागादिक धरे जे है, राग देश आदि दोषों को धारण करते हैं जो अंदर में, और बाहर धन अंबरते सने हैं, और बाहर में धन वस्त्र आदि से प्रीति रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, उनमें प्रीति रखते हैं। और पुलिंग धारे, कोटा वेश धारण कर अपने को क्या मानते हैं? महत भाव, महात्मा मानते हैं। वे क्या है? कुगुरु होते, कुगुरु है। वे जन्म जल उपन नाव में संसार रूपी समुद्र को तारने के लिए पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव क्या करती है? डुबा देती है, वो कभी तार नहीं सकती। तो जो खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करता है उसे कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। वो दर्शन मोहिनी को मजबूत करता है। क्यों? कुगुरु कैसे होते हैं? उनके मन में राग द्वेष रहता है और बाहर वस्त्र आदि से ममत्व रहता है। वो स्वयं को बड़ा मान करके खोटा वेश धारण करते हैं, है ना, रंग बिरंगे। वे कुगुरु कहलाते हैं। और संसार रूपी जल में तैरने के लिए वो पत्थर की नाव के समान है। उनका सहारा लेंगे तो हम डूब ही जाएंगे, खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। ऐसा पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छे ढंग से स्वरूप समझाया। गुरु की श्रेणी में आते हैं क्या क्या पूछा? श्वेतांबर जो आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पढ़ा रत्नकरण शावकाचार में? संजय भैया से पूछ रहे हैं, पढ़ा? पढ़ा। तो बस फिर उससे अपन को संबंध, उससे अपन